राम राम साथियों, अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ ऐसी विशिष्ट बातें बताने जा रही हूँ जो साधारणतः हम सबको मालूम नहीं होती और मालूम होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है और इस हिंदू धर्म में जो भी पर्व और त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य होता है, लेकिन हम उन वैज्ञानिक तथ्यों को नहीं जानते हैं। और आने वाली पीढ़ी जो विज्ञान पढ़ रही है वो उन पर्वों को, उन उत्सव को एक ढकोसला, एक अंधविश्वास, एक आडंबर कह के और उनको त्याग देती है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली संतति को इस हिंदू धर्म का महत्व बताएं और हिंदू धर्म में जो भी परंपराएं हैं, जो भी उत्सव हैं, जो भी तीज त्योहार हैं, उनके पीछे के वैज्ञानिक और पौराणिक तथ्य स्पष्ट रूप से बताएं। फिर देखिए उनका हिंदू धर्म में कितना विश्वास पैदा होता है। और हिंदू धर्म जिस तरीके से कभी सिरमौर धर्म हुआ करता था दुनिया का, ऐसा ही सिरमौर धर्म बन जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में अक्षय तृतीया पर्व की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि जो अक्षय तृतीया होती है वो हमारे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो तीसरी तिथि होती है, उस दिन ये मनाया जाता है और इसको आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से और अलग अलग मतलब जो प्रादेशिकता है उसके हिसाब से ये मनाया जाता है। विशेषकर मैं आपको बता दूं, इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है और ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त वाला दिन होता है। इसका नाम अक्षय तृतीया क्यों पड़ा? अक्षय ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं या जो भी काम किया जाता है, जो भी दान दिया जाता है, वो अक्षय होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसका जो फल मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होता। वैसे तो हम जानते हैं ना कि हमारे जो कर्म होते हैं वो क्षय होते रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कर्म का क्षय नहीं होता है, वो वैसा ही बना रहता है। इसलिए इस दिन शुभ काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, दान, दया, धर्म, इस तरीके की चीजें इस दिन करनी चाहिए जो कि अक्षय रहे, हमारे जीवन को सुखपूर्वक बनाते रहें। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन लोगों में सोना खरीदना, स्वर्ण खरीदने का भी चलन है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि हम उस दिन सोना खरीदेंगे तो हमारी धन संपत्ति अक्षय बनी रहेगी। इस दिन कोई भी शुभ काम किया जा सकता है और अबूझ सावा होता है विवाहों का, तो हम देखते हैं इस दिन विवाहों की तो बाढ़ सी आ जाती है। गृह प्रवेश हुआ, कोई भी शुभ काम हो, वो मतलब बिना किसी मुहूर्त के इस दिन किया जा सकता है। ये तिथि इतनी ज्यादा पवित्र मानी गई है। यूं तो हर माह की तृतीय तिथि को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभदायक माना जाता है, लेकिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की से तृतीया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है ये इतनी महत्वपूर्ण, मैं आपको बताती हूँ। ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है और ये तथ्य सामने आए हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। ये पौराणिक मान्यता है। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती मनाई जाती है। उसी दिन माँ रेणुका के गर्भ से परशुराम का जन्म हुआ था। और आपको एक खास बात और बता दूं, अक्षय तृतीया ही वो दिन है जिस दिन बालक श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार किया गया था। महाभारत 18 दिन चला था और अक्षय तृतीया के दिन ही ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया के दिन ही माना जाता है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम के रूप में अवतरण भी इसी दिन लिया था। माना जाता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे अक्षय कुमार, उनका आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। एक बात और, इसी दिन श्री बद्रीनाथ की प्रतिमा को स्थापित करके और लक्ष्मी नारायण की पूजा का चलन है। मैं आपको बता दूं, इस दिन लक्ष्मी नारायण की जो पूजा की जाती है तो विशेषकर इस दिन उनके ऊपर श्वेत रंग के, सफेद रंग के कमल और गुलाब चढ़ाए जाते हैं। इस बात का यदि आप आपकी बार पूजा करें अभी, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इसी दिन हमारा जो एक उत्तर में धाम है ना, बद्रीनाथ धाम, उस बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। एक खास बात और जो बहुत लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती थी इसके पहले, मैंने भी जब पढ़ा तब मेरे भी ये चीज सामने आई कि इसी दिन वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, उनके जो विग्रह हैं, उनके चरण दर्शन इसी दिन होते हैं। बाकी पूरे साल वो चरण ढके रहते हैं। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही, साल में सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया के दिन ही उन चरणों के दर्शन होते हैं। ये जो दिन है वो केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, ये जैन धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी ने 1 साल की कठोर तपस्या के पश्चात इसी दिन इक्षु रस, मतलब इक्षु मतलब गन्ने के रस का सेवन करके और अपना
पारायण किया था और इसीलिए कहते हैं इसको इक्षु तृतीया कहा जाता है और इक्षु तृतीया से बन गया अक्षय तृतीया। इस तरीके से जैन धर्म के लिए में भी इस अक्षय तृतीया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि राजस्थान में आका तीज का बड़ा महत्व है और इस दिन ये मतलब कन्याओं का दिन माना जाता है। इस दिन जो बच्चे होते हैं वो गुड्डे गुड़ियों का विवाह रचाते हैं और ये गुड्डे गुड़ियों का विवाह रचाते रचाते ना जाने कहां से एक नकारात्मक चीज हमारे राज्य में आ गई और वो आ गई बाल विवाह। इस दिन आका तीज के दिन हम देखते हैं कि गांवों में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं। ट्रॉली भर भर के दूल्हे और ट्रॉली भर भर के दुल्हन हमें देखने को मिलती हैं। यूँ तो आजकल लोग जागरूक हो गए हैं और कानून भी बन गया है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो रोकते भी हैं उनको, लेकिन फिर भी अभी ये दुष्प्रथा बनी हुई है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि अक्षय तृतीया के दिन ये जो चीज है बाल विवाह वाली ये खत्म होनी चाहिए। हम सब जानते हैं बाल विवाह के दुष्परिणाम किस तरीके से बच्चे की पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो पढ़ने लिखने का समय है। हम सब जानते हैं कि 25 वर्ष के बाद ही एक मतलब ब्रह्मचर्य, हमारे तो 4 आश्रम माने गए हैं तो उसमें 25 साल तक ब्रह्मचर्य की बात कही गई है। और यूं भी कानून में आपको मालूम है कि हमारी विवाह की जो उम्र है वो भी बढ़ा दी गई है, लड़कियों के लिए भी 21 साल कर दी गई है। तो ये बाल विवाह खत्म होनी चाहिए और आपके आसपास कहीं यदि ऐसी बात हो तो आप उसे समझाएं और उन्हें रोकें। मेरा आपसे यही निवेदन है। तो आका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को सब जगह शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।